हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं प्रयास बैच की सीरीज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रयास बैच की सीरीज में सीजीएल लेवल के सवाल कराए जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल का कोई भी बच्चा है तो वो ये वीडियो देख सकता है और उससे सीख सकता है। ठीक है, चलिए। सवाल कह रहा है 500 रुपए की राशि से 500 रुपए की राशि से 2 सालों में 2 भिन्न भिन्न बैंकों 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। 25 रुपए है तो इनके ब्याज के दरों में क्या अंतर था? ब्याज के दरों में क्या अंतर था? तो इनके ब्याज के दरों में क्या अंतर था? सवाल कह रहा है कि 500 रुपए की राशि 2 भिन्न भिन्न बैंकों में जमा की गई। पहले बैंक में भी 500 और दूसरे बैंक में भी 500 जमा कर दी गई। अब दोनों बैंकों में 2 साल के लिए पैसा रहा है। दोनों बैंकों में 2 साल तक पैसा रहा है, लेकिन इनके साधारण ब्याज के बीच 25 रुपए का अंतर आया है। ये अंतर इसलिए आया है क्योंकि दोनों बैंकों से रेट अलग अलग था। दोनों बैंकों से रेट क्या था? अलग अलग था। यहां हम बैंक 1 लिखते हैं, बैंक 1, और ये रहा बैंक 2। यहां 500 हमने निवेश किया है R1 रेट से 2 साल के लिए। यहां 500 निवेश किया है R2 रेट से 2 साल के लिए। तो दोनों से मिलने वाला साधारण ब्याज पहले वाले से 500 रुपए से R1 गुणे 2 बटे 100, ये पहले वाले बैंक से मिला। 500 गुणे R2 गुणे 2 बटे 100 बराबर 25 रुपए। दोनों बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 25 रुपए है। तो पहले बैंक से इतना साधारण ब्याज मिलेगा और दूसरे बैंक से इतना साधारण ब्याज मिलेगा, और दोनों के बीच अंतर जो है वो 25 रुपए का है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो 5 2 जा 10 R1, ये हो जाएगा 10 R1 माइनस 00 से 00 कट जाएगा और 5 2 जा 10 R2 बराबर 25। ये 10 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर 25, और 10 को इधर भेज देंगे, 25 बट्टे 10 यानी कि 2.5%। तो दोनों के ब्याज के दरों में कितना अंतर है? 2.5% का। दोनों के ब्याज के दरों में कितना अंतर है? 2.5% का। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हमने दोनों का ब्याज निकाला और उसका अंतर 25 के बराबर कर दिया, और आगे सॉल्व किया तो 10 R1 माइनस 10 R2 बराबर 25 आ गया। तो 10 को कॉमन ले लिया तो R1 माइनस R2 बचा, और 10 को कॉमन लेकर के इधर नीचे भेज दिया तो 25 बट्टे 10 हो गया, यानी कि 2.5%। दोनों के ब्याज के दरों में कितना अंतर है? 2.5% का। चलिए मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा।
अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए 500 रुपये पर R1 माइनस R2 रेट से 2 साल में मिलने वाला जो ब्याज होगा वो 25 रुपये होगा। 500 रुपये पर R1 माइनस R2 समय R1 माइनस R2 रेट पर 2 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? 25 होगा। तो ये 00 से 500 कट जाएगा 5 बार में, 5 दूनी 10, तो 10 R1 माइनस R2 बराबर 25। तो यहाँ से R1 माइनस R2 आ गया 25/10, यानी कि क्या 2.5%। दोनों के ब्याज के दरों में कितना अंतर है? 2.5% का। दोनों के ब्याज के दरों में कितना अंतर है? 2.5% का। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, इसी टाइप का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, 800 रुपये की राशि से 800 रुपये की राशि से 2 सालों में 2 सालों में 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त, एक सेकेंड इंक ले लेते हैं थोड़ा सा। बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपये है तो उनके ब्याज के दरों में अंतर बताइए। तो उनके ब्याज के दरों में अंतर बताइए। तो हम क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे इसको। हम इसको सॉल्व करेंगे। 800 रुपये पर R1 माइनस R2 रेट से 2 साल में मिलने वाला ब्याज कितना है? 64 रुपये है। तो 00 से 00 कटा, यहाँ 8 बचा, तो 8 दूनी 16, 16 R1 माइनस R2 बराबर 64। तो R1 माइनस R2 बराबर हो गया
64/16, यानी कि दोनों के ब्याज के दरों में 4% का अंतर है। दोनों के ब्याज के दरों में 4% का अंतर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवाल के साथ।